जून 2025 सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह होगा शुभ और कौन सा ग्रह होगा अशुभ। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस चीज को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं सिंह लगन में सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रह कौन जून 2025 में शुभ होगा और कौन सा ग्रह अशुभ होगा। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए, देखिए ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है, और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा, क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो हाँ, ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली
हम दान नहीं करते। वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। बात करते हैं हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, 1 तारीख से 15 तारीख तक वृषभ राशि में और फिर मिथुन राशि में 15 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक। ऐसे में ये दोनों गोचर सूर्य के बेहद शुभ हैं, लगन के स्वामी भी हैं। अगर जन्म की सूर्य आपके शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी दशाएं चल रही हैं, माणिक रत्न जरूर धारण करें। साथ में सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्र जप करें और संभव हो सके तो रविवार के दिन भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर किसी गाय को जाकर खिलाएं। बात करते हैं अब हम चंद्रमा की। चंद्रमा जो है ये इस पूरे के पूरे लगन के अंदर केवल और केवल अशुभ फल ही देते हैं। 12वें भाव के स्वामी हैं। सिंह लगन के अंदर चंद्रमा 12 में से किसी भी भाव में शुभ फल नहीं देते, इसलिए सिंह लगन वाले व्यक्ति को चंद्रमा के उपाय रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए। सरल उपाय बताऊंगा। चंद्रमा के मंत्र जप करें, संभव हो सके तो शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं, थोड़ा सा मिष्ठान और साबुत चावल के दाने चढ़ाकर आए। शाम के समय किसी वृद्ध गरीब औरत की मदद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, उसको कुछ खाने पीने की चीजें दे सकते हैं, कोई तरल पदार्थ, कोई भी पानी, जूस, किसी भी तरीके की चीज आप उन्हें दे सकते हैं। साथ ही साथ चावल, चीनी, दूध, इसका दान करना बहुत शुभ रहता है। सफेद चीजों का दान करना बहुत शुभ रहता है। अगर पॉसिबल हो सके तो महामृत्युंजय के जप
नियमित रूप से पूरे के पूरे साल आप हमेशा करें, पूरी जिंदगी, ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। और सफेद चीजों का प्रयोग स्वयं के लिए खासतौर से कपड़ों में ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह भी हमें 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि के अंदर, जिसमें वो पिछले महीने से चले आ रहे हैं, और 6 तारीख के बाद फिर वो सिंह राशि के अंदर लगन में ही आ जाएंगे। जो इनका कर्क राशि का गोचर है 1 तारीख से 6 तारीख तक का, ये बेहद शुभ है। और यही ग्रह जब लगन में आ जाएंगे तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और मैं समझाता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह अशुभ रिजल्ट देता है तो उसके हमें उपाय करने चाहिए। मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो वहां पर जाकर जरूर बैठें, उसे सुने। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें। छोटे बच्चों को केले बांट सकते हैं, खाने पीने की और चीजें बांट सकते हैं। उन्हें कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई अगर उन्हें चीज की सामग्री की जरूरत है वो उनको लेके दे सकते हैं। स्वयं लाल रंग पहनने से बचें और अपने कमरे में एक ऑरेंज कलर का या येलो कलर का बल्ब लगाएं, अंधेरे में सोने से बचें। तो ये था मंगल का उपाय। और मंगल 6 तारीख से 30 तारीख तक अशुभ है, इस बात को याद रखें। अगर आपने मंगल का रत्न धारण किया हुआ है तो वो भी इस अवधि में, जिस वक्त वो ग्रह गोचर में अशुभ होते हैं, उतार देना चाहिए। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। और बुध ग्रह को हम 3 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि में 6 तारीख तक, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के बाद फिर कर्क राशि में महीने के आखिर तक, 22 तारीख से महीने के आखिर तक कर्क राशि में। और अनफॉर्चुनेटली ये पूरा महीना तीनों राशियों के अंदर बुध ग्रह शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखेंगे। ऐसे में उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और बुध के सरल उपाय करें दोस्तों। बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें, दुर्गा मां के चरणों में बुधवार के दिन जाकर श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, बेहद शुभ रहेगा। जितने बुधवार भी आपके लिए संभव है कन्या पूजन करें सुबह। अगर कन्या पूजन संभव नहीं है तो छोटी बच्चियों को जो भी उनकी इच्छा है, उन्हें कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री की आवश्यकता है, खाने पीने की कोई चीजें चाहिए, कोई श्रृंगार का सामान चाहिए, कुछ और चाहिए, खिलौना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार वो लेके दे सकते हैं। देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ा सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, साबुत हरे मूंग आप धर्म स्थल पर भी जाकर आप वहां पर दान करके आ सकते हैं, और किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से बुध पूरा का पूरा महीना अशुभ है। बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, और मिथुन राशि के अंदर उनका ये गोचर बेहद शुभ है। बृहस्पति ग्रह जो है ये पूरा का पूरा महीना इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभकारी रहेंगे। अगर जन्म के भी बृहस्पति शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गए, और इनकी अगर दशाएं भी चल रही हैं तो पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। नहीं तो पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें, बहुत रहेगा। चने की दाल किसी गरीब व्यक्ति को या धर्म स्थल पर जाकर कहीं लंगर के लिए, भंडारे के लिए आप दान करके आए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में केले के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाकर आना, वो केले के पेड़ को सींचना, थोड़ी सी चने की दाल और एक हल्दी का टुकड़ा रखकर आना भी बहुत शुभ रहता है। तो बृहस्पति भी पूरा का पूरा महीना इस व्यक्ति के लिए शुभ फल दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। और देखिए शुक्र ग्रह जो है वो 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। मुख्य गोचर 1 तारीख से 29 तारीख तक का रहेगा मेष राशि के अंदर, और फिर वो अपनी ही वृषभ राशि के अंदर 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। और बहुत सुखद समाचार सिंह लगन के व्यक्तियों के लिए यह है कि पूरा महीना उनका ये गोचर बेहद शुभ रहेगा। ऐसे में शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी मां के चरणों में या तो खीर का भोग लगाएं या मिश्री की डली रखकर आए वहां पर। खुद भी आप परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, इत्र का प्रयोग ज्यादा करें, साफ सुथरे कपड़े पहने। और इससे अच्छा उपाय आपको एक छोटा सा बताता हूं कि अगर जन्म के भी शुक्र आपके शुभ है, गोचर में भी जैसे अभी शुभ है, और उनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो एक डायमंड रत्न जरूर धारण करें, उसका आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
शनि की बात करते हैं। शनि जो है ये कुंडली के 8वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर बेहद अशुभ है। अभी आने वाला लगभग पूरा साल और अगला साल भी ये सताएंगे और 8वें भाव में बैठकर शनि कभी भी यहां पर शुभ फल नहीं देते। इस बात को आप याद रखें। तो शनि के उपाय करना आवश्यक है। क्या है शनि के उपाय? सबसे सरल उपाय, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक जलाएं। वहां पर शनि देव के चरणों में थोड़े से काले साबुत उड़द, काले तिल चढ़ाकर आए, थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं। वहां पर काले तिल और काले नमक का दान किया जा सकता है मंदिर में। किसी गरीब व्यक्ति को नीला या काला कपड़ा डोनेट करें। किसी गरीब व्यक्ति को साबुत काले उड़द की दाल डोनेट कर सकते हैं। स्वयं काला और नीला पहनने से बच सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिससे शनि की नेगेटिविटीज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। बात करें राहु की। राहु जो है ये गोचर कर गए मई में और अब पूरा जून ये कुंभ राशि के अंदर 7वें भाव में सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए रहेंगे और ये पूरा साल अभी इन्होंने वहीं रहना है और ये बेहद शुभ पोजीशन है। अगर सिंह लगन वाले व्यक्ति के जन्म के भी राहु शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो एक गोमेद रत्न जरूर धारण कर ले। ऐसा व्यक्ति बहुत शुभ पोजीशन में आके बैठ गए हैं। ये वायु तत्व की राशि है और ये वायु तत्व के ही ये ग्रह हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे अगर ये जन्म के भी शुभ है तो। फिर भी राहु के मंत्र जप करना, राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ रहेगा। सरस्वती माता की पूजा करें, पक्षियों को सतनाजा खाने के लिए डालें, ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। और आखिर में बात करते हैं हम केतु की। केतु जो है ये सिंह राशि में गोचर करेंगे और केतु जो रिजल्ट्स हैं वो राशि के स्वामी के अनुसार देते हैं। तो चूंकि सूर्य इस पूरा महीना शुभ रहेंगे तो यहां पर केतु भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे पूरा महीना। उसकी शुभता में वृद्धि के लिए सड़क के आवारा कुत्तों को रात के समय ब्रेड और दूध मिक्स करके वो खाने के लिए रखें, बहुत शुभ रहेगा। केतु के मंत्र जप करें। किसी गरीब व्यक्ति को एक चितकबरा कंबल जाकर दान कर सकते हैं, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूर्य से लेकर और केतु तक जो विभिन्न ग्रह हैं वो कौन से शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ रहेंगे। जन्म के ग्रहों को भी एनालिसिस करिए, गोचर के ग्रहों का भी एनालिसिस करिए, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कि अगर कोई जन्म के और गोचर के दोनों शुभ है तो उस ग्रह का, जिस भाव का वो स्वामी है, जिस भाव में वो गोचर कर रहा है, उसका भरपूर फायदा उठाएं। और गलती से भी अगर वो अशुभ है तो ये वीडियोस आपको सहायता करते हैं इस बात को समझने के लिए कि आपको एक ये चेतावनी है आपके लिए कि आप आंख मीचकर अंधाधुंध कोई काम ना करें। ग्रह इस वक्त आपकी सपोर्ट में नहीं है और आपको परेशान कर सकता है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस पर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत शुभ मुहूर्त है ये। एक बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि कोई भी हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।